जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुशवाहा आप सभी लोगों का स्टूडेंट टीचर एकेडमी पर स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कि किन्हें रेलवे का यह फॉर्म भरना चाहिए और किन्हें यह फॉर्म नहीं भरना चाहिए। और खास तौर पर बात करेंगे जाति प्रमाण पत्रों के बारे में, जैसे कि EWS, OBC, SC, ST के बारे में कि इन्हें अपना ये सर्टिफिकेट कैसे, किससे और किस फॉर्मेट में बनवाना है। और इसमें भी खास करके बात करेंगे OBC जाति प्रमाण पत्र के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इसी को लेकर के आती है। जैसे कि क्या आपके पास OBC जाति प्रमाण पत्र है या OBC NCL जाति प्रमाण पत्र है, क्योंकि रेलवे में आरक्षण का लाभ केवल और केवल OBC NCL सर्टिफिकेट वालों को ही मिलेगा। इसके अलावा इसे कहां से बनवाना है, ब्लॉक से बनवाना है या जिला से बनवाना है, किस फॉर्मेट में बनवाना है, और अगर आपके पास पहले से बना हुआ रखा है तो कितने समय पुराना नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम प्रमाण पत्रों से संबंधित सभी जरूरी बातों को समझेंगे। साथ ही इसी वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और कुछ गलत हो गया है तो उसमें सुधार कैसे किया जाए। तो यह वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे आप EWS, OBC, SC, ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं, यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसे पूरा देख लेते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर आपका कोई भी डाउट शेष नहीं बचेगा। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि इस फॉर्म को केवल वही लोग भरें जिनकी डिग्री 6 फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अपीयरिंग वाले लोग इस फॉर्म को ना भरें। अगर आप नोटिफिकेशन में इसको पढ़ें तो यहाँ देखिए लिखा है, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6/2/2025 तक पदों के लिए निर्धारित योग्यता पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें। यानी कि इस फॉर्म को केवल और केवल वही लोग भरें जिनकी सभी डिग्रियां 6/2/2025 यानी कि 6 फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो चुकी हैं। और जो लोग अपने अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि जिनका रिजल्ट 6 फरवरी 2025 तक उनके हाथ में नहीं होगा, वे लोग इस फॉर्म को ना भरें। तो जो पहली बात हमने समझा वो ये है कि इस फॉर्म को केवल वही लोग भरें जिनकी सभी डिग्री 6 फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो चुकी हो। अपीयरिंग वाले लोग इस फॉर्म को ना भरें। आइए अब बात करते हैं SC ST कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, इस सर्टिफिकेट को लेकर के उतनी कठोरता नहीं है। अगर आपके पास 1 वर्ष से पुराना भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया हुआ रखा है तो वो चल जाएगा। बस शर्त इतनी है कि वो भारत सरकार के फॉर्मेट पर बना हुआ होना चाहिए। आपके नोटिफिकेशन में इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी दिया है, ये देखिए। SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप यही है। आप अपना सर्टिफिकेट इसी प्रारूप के आधार पर बनवाइएगा। अब बात कर लेते हैं OBC जाति प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए, सर्वाधिक चुनौती इसी OBC जाति प्रमाण पत्र को लेकर ही है। तो आइए इस पूरी बात को आरंभ से समझते हैं। देखिए, जो OBC जाति प्रमाण पत्र होता है वो 2 प्रकार का बनता है। और ये बनता किस आधार पे है? बनवाने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय के आधार पर। अगर बनवाने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से अधिक है तो उसको OBC क्रीमी लेयर का जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। और अगर बनवाने वाले व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपया से कम है तो उसको OBC नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। और रेलवे में जो आपको आरक्षण मिलेगा वो इसी OBC NCL सर्टिफिकेट के आधार पर मिलेगा। ज्यादातर OBC के लोग इसी OBC NCL कैटेगरी में आते हैं। इसका प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या है वो आपके नोटिफिकेशन में दिया है। देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग NCL प्रमाण पत्र का प्रारूप आपको इसी प्रारूप पर, इसी फॉर्मेट पर अपना OBC NCL प्रमाण पत्र बनवाना है। आइए अब ये समझते हैं कि आप इसको बनवाएंगे कैसे।
देखिए, ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास पहले से 3 प्रमाण पत्र होने चाहिए। आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि इसके लिए अप्लाई जब आप करेंगे तो इन तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप ये तीनों प्रमाण पत्र बनवा लें तब आप ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो भारत सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर होना चाहिए। और जब आप अप्लाई कर देंगे तो कुछ दिनों के बाद आपका ये प्रमाण पत्र बन करके रेडी हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप अपने डीबी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो इसी ऑनलाइन वाले सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो आपसे ये कहते हैं कि हमने नोटिफिकेशन में जो जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया है, आप अपना प्रमाण पत्र उसी फॉर्मेट पर बनवा करके लाइए। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, करना बस इतना है कि नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट दिया है इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और ऑनलाइन आपने जो भी सर्टिफिकेट निकाला है उसका जो डिटेल्स है उसको इसमें फिल करके तहसीलदार से दस्तखत मुहर करवा लीजिए। आपका सर्टिफिकेट बन करके रेडी है। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि आप अपना ओबीसी एनसीएल का प्रमाण पत्र किस तरह से बनवाएंगे। आइए अब समझ लेते हैं कि इस ओबीसी जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है। देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड 1 वर्ष से पुराने ओबीसी जाति प्रमाण पत्र को वैध नहीं मानता है। तो अगर आपका ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र फॉर्म भरे जाने की जो अंतिम तिथि है यानी कि 6 फरवरी 2025 से 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे बाद में भी अगर आप नोटिफिकेशन में देखें तो उन्होंने ये लिख करके दिया है। जैसे यहां देखिए लिखा है, दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इन शर्तों को पूरा न करने पर ओबीसी एनसीएल के तहत आरक्षित स्थिति के लिए दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके पास जो आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में लिख करके दिया है। आइए अब बात कर लेते हैं सब कास्ट के बारे में। देखिए, हर जाति में कुछ उपजातियां होती हैं, सब कास्ट होता है। तो आप अपनी उपजाति को अपने जाति प्रमाण पत्र में एकदम साफ साफ लिखिएगा, उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देखिए, ये इतने स्पष्टता के साथ लिखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो राज्य सरकार के जातियों की लिस्ट होती है वो अलग होती है और जो केंद्र सरकार के जातियों की लिस्ट है वो अलग है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो अपने राज्य में एससी वर्ग में आती हैं और केंद्र में जाकर के वो ओबीसी हो जाती हैं। इसीलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपके अपने कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी जाति और उपजाति ये दोनों बहुत ही साफ साफ बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के लिखा हुआ होना चाहिए। आइए अब ये समझते हैं कि ये जो जाति प्रमाण पत्र है कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो इनको जारी कर सकते हैं। इसकी एक सूची आपके नोटिफिकेशन में दी हुई है। ये देखिए, यही वो अधिकारियों की सूची है जो आपके जाति प्रमाण पत्र को जारी कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो है जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, और जो सबसे कम रैंक का अधिकारी है जो इस प्रमाण पत्र को जारी करेगा वो है तहसीलदार। यानी कि तहसीलदार से लो रैंक के अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया कोई भी जाति प्रमाण पत्र रेलवे स्वीकार नहीं करेगा। तो इस चीज को खास ध्यान रखिएगा कि आप अपना जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार के द्वारा ही बनवाएं। इसके अलावा जो लोग ओबीसी वर्ग के हैं और जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं उनको एक घोषणा पत्र भी लगाना होगा। आपके नोटिफिकेशन में इस घोषणा पत्र का फॉर्मेट भी दिया है। ये देखिए, ओबीसी एनसीएल उम्मीदवार के द्वारा स्व घोषणा पत्र। इसका मतलब ये है इस घोषणा पत्र का कि जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हैं आप ये स्वीकार करते हैं कि वो पूरी तरह से सही है, आप उसमें किसी तरह की कोई धोखेबाजी नहीं कर रहे। तो इसी फॉर्मेट के आधार पर आप अपना स्व घोषणा पत्र भी बनवा लीजिएगा। तो साथियों, कुल मिलाकर अभी तक हमने ये समझा है कि हमारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वह ओबीसी एनसीएल वाला होना चाहिए, भारत सरकार के फॉर्मेट पर होना चाहिए, उसमें अपनी जाति और उपजाति को साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। और किस तारीख के आधार पर? फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 6 फरवरी 2025 से 1 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा सही अधिकारी के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, सही अधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए और साथ ही आपको अपना स्व घोषणा पत्र भी बनवा करके अटैच करना है। तो जितने भी साथी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं वो इन सभी बातों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगर आपने इसमें कहीं से थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हो सकता है आने वाले समय में आपको ज्यादा दिक्कत हो, इसलिए आप अभी से ही इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के बारे में। देखिए, सामान्य वर्ग के वे साथी जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे कि आपके नोटिफिकेशन में दिया है, यहाँ देखिए, अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपके पास 5 एकड़ या उससे अधिक जमीन ना हो, 1000 वर्ग फीट या उससे अधिक आवासीय फ्लैट ना हो, अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज उससे ज्यादा आवासीय भूखंड ना हो। तो ये सभी वो शर्तें हैं। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस वाला प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। उसका फॉर्मेट भी आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। देखिए, ये है वो फॉर्मेट जिसको ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी बनवाएंगे। तो अगर आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसका एग्जाम में आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और ईबीसी के बारे में। देखिए, जो ईबीसी सर्टिफिकेट है उसका मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ईडब्ल्यूएस और ईबीसी ये दोनों एक ही नहीं है। ईबीसी जो सर्टिफिकेट है उसको बनवाने का क्राइटेरिया अलग है, उसका भी फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। ये देखिए, यही है ईबीसी का फॉर्मेट। ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपया से कम है वे लोग इसको बनवा सकते हैं और इसका लाभ ये है कि आपको परीक्षा शुल्क में थोड़ी सी छूट मिलेगी। तो मेरा आपको सलाह ये है कि 250 रुपए छूट के लिए आप इतना मेहनत मत करिए। आप एक्स्ट्रा 250 रुपए यानी कि पूरा का पूरा 500 रुपए दे करके फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसको बनवाने में भी आपको काफी मशक्कत करना पड़ेगा। तो आप इसके चक्कर में ना पड़िए, आप 500 रुपए देकर ही अपना फॉर्म भर दीजिए। तो ये बात यहाँ समझ लीजिए कि ईडब्ल्यूएस और ईबीसी ये दोनों अलग अलग प्रमाण पत्र हैं। ईबीसी के प्रमाण पत्र के आधार पर आपको एग्जाम में किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलता, केवल और केवल फॉर्म भरने के शुल्क में 250 रुपए कम लगेगा। तो इसके चक्कर में ना पड़िए और ये समझ लीजिए कि ये दोनों प्रमाण पत्र अलग अलग हैं। अब मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया है और आपसे कुछ गलत हो गया है, तब उसका सुधार आप कैसे करेंगे? तो देखिए, आपके नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है कि 9/2/2025 से लेकर के 18/2/2025 तक संशोधन विंडो खुला हुआ रहेगा। आप 250 रुपए का संशोधन शुल्क का भुगतान करके अपने फॉर्म में आपसे जो भी गलती हो गई है आप उसका सुधार कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि आपसे कोई गलती हो गई है और आप उसको सुधारेंगे कैसे। 9 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक 250 रुपए का शुल्क भुगतान करके आप अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि आपको सारी बातें साफ साफ स्पष्ट रूप से समझ आ गई होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई प्रश्न शेष बच गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जितनी भी जरूरी सूचनाएं हैं वो इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।